पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन और हमारे T20 इंटरनेशनल के वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान, आपको ये तो पता है ना, वो तबलीगी जमात से उनका बड़ा लगाव है, आगे पीछे जाते रहते हैं तबलीगी जमात के साथ। तो मोहम्मद रिजवान ने क्राइस्ट चर्च की मशहूर ज़माना वो मस्जिद जहाँ पर वो अटैक हुआ था, आपको याद होगा, एक बंदे ने काफ़ी मुसलमान शहीद कर दिए थे, उसी सेम मस्जिद में मोहम्मद रिजवान ने एक जिसे कहते हैं बयान दिया और काफ़ी लोग उनके बयान को सुनने आए हुए थे। क्रिकेटर्स जो उनके टीममेट्स थे वो भी इस बयान में बैठे हुए थे। इफ्तिखार अहमद बैठे हुए थे, अब्बास अफरीदी बैठे हुए थे, ज़मान खान बैठे हुए थे, साहिबजादा फरहान बैठे हुए थे, आमिर जमाल बैठे हुए थे, वसीम जूनियर बैठे हुए थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मोहम्मद रिजवान का ये जो बयान था इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी करके ऑडियंस को समझाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब न्यूजीलैंड की है मस्जिद क्राइस्ट चर्च के अंदर, तो वहाँ पर हर बंदा उर्दू बोलने वाला तो नहीं होगा ना, तो जो इंग्लिश वगैरह समझते थे उनको इंग्लिश वगैरह में ट्रांसलेट करके बताया गया। तो रिजवान भाई ने काफ़ी अच्छी बातें की, काफ़ी मोटिवेशनल किस्म की बातें की, और वो आपको पता है रिजवान भाई का तो इसी किस्म का है, वो प्यार मोहब्बत बांटने वाले आदमी हैं। वो ना किसी से कहते हैं पंगा शंगा रखते हैं, ना आपने कभी उनको स्लेजिंग करते हुए देखा होगा। इवन जब बॉलर्स उनको स्लेजिंग कर रहे होते हैं वो आगे से यूँ हाथ रख देते हैं कि ये दिल तुम्हारा है यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, गालियाँ देनी है दे लो, कौन सा हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है। वो इस टाइप के एटीट्यूड वाले आदमी हैं, मतलब मोहब्बत बांटने वाले। वो ना टेक्निकली रिजवान भाई तबीयत के ना क्रिकेट के शाहरुख खान हैं। हाँ, वो क्रिकेट के शाहरुख खान हैं, दिखते शाहरुख खान जैसे नहीं हैं, बट जैसे शाहरुख खान प्यार बांटते रहते हैं ना अपनी फिल्म्स में, तो रिजवान भाई प्यार बांटते रहते हैं क्रिकेट में और क्रिकेट की फील्ड से बाहर। दो के रिजवान भाई की अगर क्रिकेट की बात की जाए तो न्यूजीलैंड का जो 5 मैचेस का ये टूर था T20 इंटरनेशनल्स का, ये हल्का गया रिजवान भाई के लिए। जिस किस्म की वो बैटिंग करते हैं ना और जिस किस्म की T20 इंटरनेशनल्स की फॉर्म में वो थे, मतलब 2020 के बाद तो रिजवान भाई ने अंत मचाई हुई है T20 इंटरनेशनल्स में। अगर आप उनके जाकर स्कोर्स देखें, मतलब बिला वजह में तो रैंकिंग में तीसरे नंबर पर नहीं बैठे हुए ना, टॉप 10 जो रैंकिंग है उसमें रिजवान भाई तीसरे नंबर के ऊपर हैं, चौथे नंबर के ऊपर बाबर आजम है। तो मुझे वो तो फिर रिजवान भाई ने खुद भी ज़रा हल्का सा इशारा कर दिया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी कि उनकी थोड़ा सा जो इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस डाउन हुई है उसकी रीज़न क्या है। उनकी जोड़ी तोड़ दी गई थी यार, और मैं आपको बता देता हूँ, रिजवान भाई ने तो ज़रा खुलकर इस बारे में बात नहीं की, मैं आपको बता देता हूँ। उनकी बेसिकली बाबर आजम के साथ जो जोड़ी तोड़ी गई ना ओपनिंग पार्टनरशिप की, उसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान टीम को ना एक डज लगी है। अब रिजवान भाई की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आप देख लें, वो डाउन हुई पड़ी हुई है। वो रिजवान भाई ने क्या उसको कहते हैं कि कोशिश की कि किसी तरीके से उठाएं, जैसे उन्होंने 1-2 मैचेस में स्कोर किए 20-25, 25-30, मतलब इस रेंज में उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से मैं पुश करूं अपनी इनिंग्स को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना कर नहीं पाए। अब जब आप ज़ाहिर बात है कई सालों से आपने एक पार्टनरशिप बनाई हुई हो, तो जब वो टूटती है तो फिर आपको ना धचका लगता है। क्रिकेट में इसी तरीके से चलता है। आपने बाबर आजम के साथ बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली, आप दोनों ने कई मैचेस जिताए, हिस्टोरिकल मैचेस जिताए। मज़े की बात यह है आप लोगों को ये लान तान भी सुनने को मिली जैसे कि इन दोनों का जो गेम है या स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो एक ही तरह का है, स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं लगा पाते, ये होता है वो होता है। तो अब चक्कर ये है कि रिजवान भाई के साथ जितने भी डायनामाइट स्ट्राइक किए थे वो सारे तो ठुस हो गए, साइम अयूब और हसीबुल्ला। अच्छा, हसीबुल्ला आपको पता है मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, उससे हमने ओपनिंग करवाई हुई थी, और जो ओपनर है उससे हमने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवाई है, साहिबजादा फरहान। ये चलता है, ये हमें बताया जा रहा है कि कम्बिनेशंस ट्राई हो रहे हैं। यार कम्बिनेशंस ट्राई करो, लेकिन जिसे कहते हैं तरतीब तो कोई सीधी रखो। सीरियसली ये मतलब ये जो कम्बिनेशन आपने ट्राई किया ना, ये मैं अब कैसे समझाऊं, ये समझो कि आपने ना साग के अंदर शलजम डाले हुए हैं। हाँ, मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन एग्जांपल मिलेगी नहीं पाकिस्तानी देसियों को। ये साग के अंदर शलजम डाल के रेसिपी ट्राई की जा रही है। उसने क्या कट्टा टेस्ट देना है। वो ओपनर है तो ओपनर खिलाओ, मिडिल ऑर्डर का बैटर है तो मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। कम्बिनेशन इस तरीके से ट्राई करो। कम्बिनेशन ट्राई करने के चक्कर में इन लोगों ने चारपाइयों की तरतीब ही उल्टी कर दी है। छोटे को कहीं आगे कर दी है, अब्बा जी की चारपाई जो है वो छोटे की जगह पे कर दी है। अबे ऐसे नहीं होता भाई, चारपाइयों की तरतीब ठीक रखो कम अज़ कम। उसके बाद कौन किस पे सोता है वो एक अलहदा बात है।
लेकिन कम से कम उन बेचारों को जिस नंबर पे खिलाना है उस पर तो खिलाओ। तो रिजवान भाई ने इन्हीं चीज़ों की तरफ तो इशारा किया था। अब बेचारे खुलकर बोल नहीं पाते, ज़रा ढके छुपे अल्फाज में बात कर जाते हैं, तो इन बिटवीन द लाइंस वो जब बात कर रहे होते हैं ना तो ज़रा समझा करें। तो उन्होंने ये माना है कि भाई वो बाबर और उनकी जो ओपनिंग जोड़ी थी उसके जाने के बाद या उसके टूटने के बाद वो डज लगी है हमें बैटिंग हमसे नहीं सही हुई। और बैटिंग क्या नहीं सही हुई, मैं आपको एक बात बताऊं कि उस पार्टनरशिप के टूटने से ना 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक तो पक्का सारा इंजर पिंजर हिल गया हमारी टीम की बैटिंग लाइनअप का। उससे नीचे हमारे टेल शुरू हो जाती है और हमारी टेल को ज़्यादा बैटिंग करने के ऊपर फोकस नहीं करती। वो कहते हैं कि हमारा काम ही नहीं है। सारी दुनिया के टेल एंडर्स जो हैं वो ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं हमारों को छोड़ के। हमारे कहते हैं नहीं भाई हम क्यों करें, अब बॉलिंग कर रहे हैं ना साथ में बैटिंग भी करें। तनख्वाह एक काम की देती हो तो एक ही काम होगा, बॉलर हैं तो बॉलिंग ही करेंगे। हाँ अगर तनख्वाह डबल करती हो तो फिर बैटिंग करने के बारे में भी सोच लेंगे। हाँ तो इस किस्म का ये एटीट्यूड है ना सरकारी मुलाजमों वाला हमारी टीम के बॉलर्स का या बैटर्स का। बैटर्स बॉलिंग नहीं करते, बॉलर्स बैटिंग नहीं करते, तो जिसका जो है वो चल रहा है। बट खैर ये रिजवान भाई के खिताब से रिलेटेड था। अब खिताब में उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके सुन लें। क्या उसको कहते हैं, आपका भी ज़रा दिल ज़रा हल्का हो जाएगा, कुछ आप लोगों को भी पता चलेगा कि ज़िंदगी 4 दिन की है, उसके बाद पता नहीं क्या है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।